नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं गीता का आगे का सार चतुर्दशो अध्याय में श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्चर्य करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि अगर जो मुझे पा जाता है वो लास्ट में भी घबराता नहीं, पहले भी वो ज़्यादा आश्चर्य नहीं करता है। फिर आगे है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मारूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मतलब ये 3 प्रकार के सेक्शन है जो कि भगवान बताए हैं, जिसमें कि मनुष्य रहता है। पहला है सत्वगुण, सबसे लास्ट है तमोगुण, फिर है रजोगुण, फिर है सत्वगुण। सत्वगुण महात्मा लोग, गुरु संत लोग, ये लोग रहते हैं। फिर है हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। फिर हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। फिर आगे है, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को धक्कर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। मतलब सबसे ऊपर सत्वगुण है और तमोगुण से हमको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सत्वगुण में पहुंचना है, तमोगुण को हटाना है। तमोगुण जो सबसे नशेड़ी लोग होते हैं, जो नशा करते हैं, जो राक्षस रूपी होते हैं, जो मांस मदिरा खाते हैं, उनको तमोगुण में बोला जाता है और जो सत्वगुण है वो ऊपर होते हैं। फिर जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, शांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये जो 4 प्रकार के जो ये है बात, इसमें जो सत्व गुण जो रजोगुण जो है, रजोगुण में हम लोग रहते हैं, नॉर्मली मनुष्य रहते हैं, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, वो हर चीज़ में भोगों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। इससे ऊपर वाला जो है सत्वगुण, उसमें रहना चाहिए, लेकिन जो कि संत लोग ही रहते हैं, महात्मा लोग ही रहते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और अप्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल ज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। अब आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छी तरह से समझाऊंगा। आगे सत्वगुण के बारे में भी है,
तब तक के लिए इसको आप सुनते रहिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों।